एम संतोषी एजुकेशन है, इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग फैक्चुअल चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, तो उसी सिलसिले में ये आपका हिस्ट्री की वीडियो है, ठीक है। हमने ज्योग्राफी का ऑलरेडी कवर कर लिया है, मतलब पार्ट 1 आ गया है और भी धीरे धीरे से सारे आएंगे, और ये आपका हिस्ट्री का है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी इसमें दी हुई हैं। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे, ठीक है। तो ये किससे संबंधित थे? ये थे सुकर चकिया से संबंध रखते हैं, सुकर चकिया से संबंध रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? कौन सा अंतिम सिंहासन मयूर सिंहासन पर बैठा था? ठीक है, अहमद शाह, जहादत शाह, मोहम्मद शाह या फिर फर्रुख सियार, ठीक है। तो कौन सा इसमें से बैठा था? तो इसमें जो मोहम्मद शाह था वो अंतिम मयूर सिंहासन पर बैठा था। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी। लगभग आप लोग सब जानते ही होंगे, है ना। इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ये 50 क्वेश्चन का सेट होता है ना। तो डेली बेसिस करेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं हर सब्जेक्ट को लेके, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो या फिर जियोग्राफी हो। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो किसके बीच शुरू की गई थी ये? बम्बई और थाने, कलकत्ता मद्रास, बम्बई या आगरा के बीच, या फिर कलकत्ता और आगरा के बीच की गई थी? तो किसके बीच में की गई थी? कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया था पहली टेलीग्राफ लाइन। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध है, उसका अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, वजीर अली, शहादत खां या फिर शहादत अली, ठीक है। तो अवध का सबसे अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह, ठीक है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? निजाम शाही, कुतुब शाही या आदिल शाही या फिर असफ शाही, ठीक है। तो हैदराबाद के निजाम का वंशज का नाम क्या था? तो था असफ शाही, ठीक है। क्या था? असफ शाही। इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। प्रसिद्ध उत्मेरू शिलालेख किसके शासन काल से संबंधित था? प्रांतक फर्स्ट, प्रांतक द्वितीय, राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। तो जो प्रसिद्ध ये उत्तर मेरू शिलालेख है, ये किससे संबंधित रखता है? तो ये जो प्रांतक प्रथम है इनसे संबंध रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई फलस्वरूप हिमायू भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? बिलग्राम की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या चौसा की लड़ाई या फिर घाघर की लड़ाई, ठीक है। तो कौन सी लड़ाई शेरशाह सूरी द्वारा इसमें लड़ा गया था? तो ये बिलग्राम की लड़ाई है इसमें, ठीक है। कौन सा? बिलग्राम की लड़ाई। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? अमृतसर है, लाहौर है या तलवंडी है या फिर गुरुदासपुर है? तो इसमें से कौन सा है? तलवंडी, ठीक है। तलवंडी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तलवंडी है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? जो पुरंदर की संधि थी वो कब हुआ था, ठीक है। तो 1945 में होता है सियाकत खां के साथ, या फिर 1950 में अफजल खां के साथ, या 1660 में राजा जसवंत सिंह के साथ, या फिर 1665 में राजा जय सिंह के साथ, ठीक है। जो पुरंदर की संधि हुई थी ये राजा जय सिंह के साथ होती है, 1665 में होती है, ठीक है। 1665 में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? ठीक है, कोरोमंडल, गुजरात, बिहार या फिर मालाबार, ठीक है। तो कौन सा था जो यूरोपियों को उत्तम कोटि का अफीम और नमक उपलब्ध कराता था? ठीक है, तो वो है बिहार, ठीक है, बिहार। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह महाभारत का सांस्कृतिक रूप से पर्शियन का अनुवाद किया गया था। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया था? सकीनत उल ओलिया, रज्मनामा, इकबालनामा या फिर अकबरनामा? तो इसे क्या कहा गया था उस समय? इसे रज्मनामा कहा गया था, ठीक है।
ठीक है, रजतनामा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जेबुनिसा, फातिमा बेगम, मेहरुनिसा या फिर जहां आरा। ठीक है, तो जो नूरजहां थी उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम मेहरुनिसा नाम था, मेहरुनिसा नाम था। ठीक है, क्या नाम? मेहरुनिसा। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही या फिर इमाद शाही। ठीक है, जो गोलकुंड के राजा हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? वो कुतुब शाही कहलाते थे। ठीक, कुतुब शाही। ठीक है, कुतुब शाही, कुतुब शाही। उड़ीसा के गजपति वंश के संस्थापक कौन है? इसमें से पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, कपिलेंद्र है, प्रताप रुद्र है या फिर विद्याधर है। ठीक है, तो उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन है? कपिल देव है। ठीक है, कपिलेंद्र है। ठीक है, कपिलेंद्र बी आंसर इसका। आप इसको खुद से ही सोल्व कीजिएगा और कमेंट बताइएगा आपके कितने 50 में से कितने सही हुए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करेंगे, पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चीज़ों को। उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये भी हो गया, कपिलेंद्र है। कश्मीर के जैनुल आबिदीन 1420 से 17 में अपनी कला और साहित्य के संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, शामीर, इलायस शाही, फारूकी या फिर मुजफ्फर शाही। ठीक है, तो किससे संबंधित था ये जो राजवंश है? ये शामीर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से कौन सा बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग के बीदर में स्थानांतरित की थी? बीदर स्थानांतरित की थी। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था, मोहम्मद शाह द्वितीय ने किया था या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किया था, अहमद अली शाह ने किया था। तो इसका जो आंसर है अहमद अली शाह ने ही किया था। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाता है। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर कौन सा है? सबसे लंबा मंदिर कौन सा है जो मध्यकाल के मंदिर है? एलोरा का कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या फिर उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर या फिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। आप इसे आंसर मार्क कर लेंगे। ठीक है, कौन सा होगा इसमें से? तो इसका आंसर होगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये सबसे लंबा मंदिर है मध्यकालीन का। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? दंती दुर्ग ने बनवाया था, अमोघ वर्षण ने प्रथम ने बनवाया, कृष्ण प्रथम ने या फिर खोटिम ने बनवाया था? ठीक है, तो किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है या फिर यज्ञवल्क्य स्मृति है? ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति है। इनमें से कौन सा जैन दर्शन का संबंध नहीं रखता है? शैववाद, न्यायवाद, अनेकांतवाद या फिर थेरवाद? ठीक है, तो कौन जैन धर्म से संबंधित नहीं रखता है? तो जो शैववाद है ये जैन धर्म से नहीं संबंधित रखता है। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की नीति शुरू की थी? सातवाहनों ने, शंगु ने, कर्ण ने या फिर गुप्तों ने? ठीक है, तो किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार देने की प्रथा का संचालन किया था? तो सातवाहनों ने किया था। ठीक है, सातवाहनों ने किया था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक ने किए थे, शक ने किए थे, पार्थियन ने किए थे या फिर कुषाणों ने किए थे? ठीक है, भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इंडो ग्रीक ने किए थे। ठीक है, इंडो ग्रीक ने किए थे। ये आंसर मान लेंगे आप लोग इसे। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय या फिर दंती वर्मन? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो पल्लव राजकुमार राजा था वो शंकराचार्य के समकालीन हुआ करता था? तो वो कौन है? दंती वर्मन। ठीक है, दंती वर्मन। बादामी के चालुक्यों के संस्थापक कौन है? कीर्तिवर्मन, विक्रमादित्य फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट या विजयादित्य? तो जो बादामी के चालुक्य के संस्थापक थे
वो कौन थे? तो वो पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम, ये फर्स्ट लिखा हुआ तो इसका मतलब है प्रथम। ठीक है, जहाँ भी लिखा हुआ प्रथम है। किसी चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के समय का दौरा किया था। किस चीन की यात्री ने हर्ष के समय साम्राज्य का दौरा किया था? इत्सिंग ने, फाहियान ने, हेनसांग ने या वैंग हानु टसी ने किया था। ठीक है, तो जो बौद्ध यात्री था उसने हर्ष के साम्राज्य में किसने दौरा किया था, उसका नाम पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो वो कौन सा? हेनसांग था, हेनसांग था। किस गुप्त राजा ने अपने शासनकाल के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई? कुमार गुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? ठीक है, तो कौन सा राजा था जो अपने शासनकाल के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म को अपनाता है? ठीक है, तो वो था कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। ठीक है, कौन सा गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त हो या फिर समुद्रगुप्त हो? ठीक है, तो किसे पैसा प्रस्तुत दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त दर्शाया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाता है। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से भी जाना जाता है? प्रबंध, तेवरम, इत्तु गोतगई, पट्टू पट्टू? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका जो तेवरम है ये द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन हुआ करते थे? स्थूलबाहु, अग्निसार, ऋषभदेव या फिर हेमचंद्र? ठीक है, तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुआ करते थे जैन परंपरा में, है ना। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? नन मतलब लेडीज जो है, नन कौन सी प्रथम बौद्ध नन कौन सी में से? यशोधरा, प्रजापति गौतमी, सुजाता या फिर महामाया? ठीक है, तो जो प्रजापति गौतमी थी वो पहली नन थी बौद्ध धर्म की, मतलब पहली उसमें से एंट्री औरत को मिली थी प्रजापति गौतम के रूप में, उसके बाद सबको एंट्री मिलने लगी। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जाना जाता है? शिल्पाधिकारम, मुरुगुंडुरुपेडिया, तिरुकुट्रल, अयान नुगुरुनुरु? ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो मुरुगुरु पांड्या है ये आपका बाइबल के नाम से जाना जाता है तमिल भूमि की। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तमिल थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी या फिर पाली थी? तो कौन सी थी? तमिल थी। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेदिक का उद्गम कौन सा है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। सबसे पुराना आयुर्वेदिक विज्ञान का उद्गम अथर्ववेद में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? सिर्फ 3, 12, 33 या फिर 24? ठीक है, तो कितने थे? 33 थे। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस काल में संबंध रखती है? ऐतिहासिक युग से, पूरा ऐतिहासिक युग से, अधो ऐतिहासिक युग से या फिर परा ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है? सिंधु सभ्यता है वो किससे संबंध रखती है? तो अध ऐतिहासिक युग से। एपिग्राफी क्या है? व्हाट इज एपिग्राफी? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का प्राचीन लेख, शिलालेखों का अध्ययन या फिर भूतकाल में के पदार्थों का अध्ययन? क्या कहलाता है? शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी हुआ करती थी? बहुत बड़ी बड़ी नहाने की जगह जिसे ग्रेट बाथ के रूप में जाना जाता था, बड़ा ध्यान ग्रह ग्रेट गैलरी के रूप में जाना जाता है, सभा भवन या फिर आयकर भवन? ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर है? तो जो बड़ा धन्यगार है ग्रेट गैलरी उसे कहते थे सबसे बड़ी इमारत। भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? हड़प्पा में, मेहरगढ़ में या मोहनजोदड़ो में या फिर आमरी में? ठीक है, सबसे पहले
खेती कहाँ शुरू हुई ये पूछा गया है। ठीक है, तो खेती मेहरगढ़ में शुरू हुई थी। यहाँ से काफ़ी कुछ साक्ष्य मिले हैं। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य में का विश्वास है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, तो जो उपनिषद है वहाँ इसका उल्लेख मिलता है। जिसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई हो, किसके संरक्षण में की गई थी? चोलों के, चेर के, चालुक्यों के या फिर पांडे के। ठीक है, किसके इसमें की गई थी? तो पांडे के। हर्षक राजवंश के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, कालाशोक या फिर बिंबिसार। तो कौन हुआ करते थे संस्थापक? बिंबिसार, हर्षक वंश के संस्थापक। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एम संतोषी एजुकेशन है, इसको 0.01 सेकंड का टाइम भी लगता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया था। इन्होंने कब से कब तक यह प्रारंभ किया था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी, 4वीं शताब्दी या फिर पहली शताब्दी में। ठीक है, तो पहली शताब्दी में ऐसा हुआ था। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? 12 अंग, 12 उपंग, 14 उपपर्व या फिर 14 पूर्व। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर है? 14 पूर्व का आंसर होता है, जैन ग्रंथ में कहा गया है। कब किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गुण अक्षरों को पहली बार पढ़ा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1787 में जॉन टावर द्वारा, 1810 में हैरी स्मिथ द्वारा, 1825 में चार्ल्स मैटक्रॉफ द्वारा या फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पहली बार इसका अनुवाद करने में थोड़ा सफल हुए थे। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक ने धर्म का अनुयायी बना? उपगुप्त, उपाली, नागसेन या फिर राधागुप्त। ठीक है, तो ये जो उपगुप्त है उनके प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बने। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक का राजधाना सारनाथ पिलर की धम्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? ठीक है, 15, 20, 36 या 24। तो 24 तीलियां हैं। कितनी है? 24 तीलियां हैं। नहीं, माफ़ कीजिए, 24 नहीं है, 15 है। ठीक है, 15 तीलियां हैं। ध्यान रखेंगे, 15 तीलियां हैं। नहीं, 15 नहीं है भाई, 24 ही हैं। जी, यस, राइट, 24। सी आंसर इसका। ठीक है, सी आंसर है इसका। आंसर है सी। कब और किसने शक युग का प्रारंभ किया था? तो कटफिश ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदमन ने 178 ईसा पूर्व में किया, या फिर विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में किया, या फिर कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो कौन सा इसका आंसर सही है? कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसे स्थापित प्रारंभ किया था। किसी चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन के विशाल दीवार को बनवाया था। कौन था? बेंग हुइताई, यूपी, शी हुआंग टी, हैंग टेसेक टी। ठीक है, तो किसने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था? तो शी हुआंग टी। ठीक है, शी हुआंग टी, शी हुआंग टी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण पथपति की पदवी किसने ग्रहण की थी? गौतम बुद्ध सतकर्णी ने, खालवेन ने, श्री सतकर्णी प्रथम ने या फिर रुद्रदमन प्रथम ने? किसने किया था? तो जो श्री सातकर्णी प्रथम है इन्होंने किया था। ठीक है, दक्षिण पथ की पदवी का ग्रहण। और यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं, ये आपके आंसर हैं 50 क्वेश्चन के। ठीक है, तो हमारा ये भी हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है, पहला लेक्चर। ठीक है, जियोग्राफी का हमने ऑलरेडी कर दिया है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है और ऐसे सारे टॉपिक आने वाले हैं। तो इसलिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये सभी काम के लिए सूटेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।